दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम ख्वाजा गरीब नवाज की डॉक्यूमेंट्री बनाने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ख्वाजा साहब का जन्म 536 हिजरी में सिस्तान में हुआ था, जिसे फारस या चिश्त के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन हसन था। इनकी मां का नाम सैयदा बीबी उम्मे वरा था। इनके खानदान का संबंध हजरत अली और इमाम हुसैन के खानदान से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सैयद गयासुद्दीन के बेटे, सैयद गयासुद्दीन अहमद मुदीन ताहिर के बेटे, सैयद ख्वाजा के बेटे अब्दुल अजीज हुसैन अल मोमिनीन हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन के खानदान से है। एक दिन 556 हिजरी में शेख इब्राहिम कंडोजी ने ख्वाजा साहब को देखा तो ख्वाजा साहब की नजर दरवेश पर पड़ी, तो उन्होंने दरवेश को हाथ चूमा और उन्हें एक छायादार पेड़ के नीचे बिठा दिया और कुछ अंगूर की गुच्छे और फल दिए। दरवेश ने ख्वाजा साहब को पास बुलाकर बैठाकर एक रोटी का टुकड़ा दिया, इनको खाने को दिया। दरवेश ने ख्वाजा साहब को पास बुलाकर बैठाकर एक रोटी का टुकड़ा इनको खाने को दिया और रोटी का टुकड़ा खाने के बाद इनके सामने दुनिया के सारे पर्दे उठ गए और कुछ समय बाद जब होश में आया तो देखा तो दरवेश चले गए थे। 552 हिजरी में बोखरा और समरकंद में रहे, फिर इन्होंने समरकंद छोड़ दिया और हरवन शहर आए, हरवन बना लिया। उस समय के महान दरवेश ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास गए और वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह पर हाजिरी दी। ख्वाजा साहब कहते हैं कि वहां मुझे सुनाई दिया वालेकुम अस्सलाम ए हिंद के वली, और ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। ख्वाजा साहब 40 मुरीदों के साथ सादमान, मुल्तान, लाहौर होते हुए अजमेर पहुंचे। उस समय अजमेर और दिल्ली पर राजा पृथ्वीराज का शासन था। पृथ्वीराज की मां को एक ज्योतिषी की चेतावनी याद आई कि एक फकीर पृथ्वीराज की मां को एक ज्योतिषी की चेतावनी याद थी कि एक फकीर हमारी सल्तनत को नष्ट कर देगा। पृथ्वीराज ने ख्वाजा साहब के सभी मुरीदों को बंधक बना लिया और अजमेर छोड़ने के लिए मजबूर किया। ख्वाजा साहब ने सभी मुरीदों के साथ अजमेर छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक राजनीति घटना हुई कि महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, और जब ज्योतिषी की बात महमूद गजनवी को पता चली तो उसने ख्वाजा साहब को ढूंढने का आदेश दिया और ढूंढकर अजमेर में बसाया। तो दोस्तों यह डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।